अच्छा अजीत, अनुज कुमार, पीयूष, कमेंट दिखाई दे रहे हैं मुझे सारे स्टूडेंट्स के कमेंट दिख रहे हैं। अच्छा भैया, ओके, अच्छा। ट्रिग्नोमेट्री 2011 से 2018 पीडीएफ युद्धवीर सब डाल रखी है भाई। ट्रिग्नोमेट्री की सारी पीडीएफ डाल रखी है, ठीक है। टेलीग्राम पे है सारी पीडीएफ्स, वहां से डाउनलोड कर लो। दिख रहे हो? युद्धवीर सीईटी पता नहीं। ठीक है, हाँ न्यू स्टूडेंट हैं शेखर, किर्टिस, पिंटू। पिंटू बहुत सारे हो रहे हैं, केएल मीना, अंटू, मुबारक। ठीक है, अक्षत, प्रकाश, ओके, उत्कर्ष, वेरी गुड। शिव शक्ति, कैसे हो भाई? हाँ, ओके युद्धवीर, सब कुछ भूल रहे हैं बैच 8 में। अब तो रिवीजन करो ना, तुम्हारा बैच तो निपट लिया लगभग। हाँ, अब तुम रिवीजन क्यों नहीं करते, मॉक टेस्ट क्यों नहीं लगाते? जो हमने मैथ स्पेशल पढ़ा दिया है, केवल उसके भरोसे थोड़ी ना बैठे रहोगे कि उसी के भरोसे सारा सिलेक्शन लेना है। उन वीडियोस को बार बार मत देखिए। अब आप नए सोर्स इंप्लीमेंट करो। जो मैथ स्पेशल 8 वाले हैं, सिलेबस तो तुम्हारे निपटने पे आ गया। अब तुम मॉक टेस्ट लगाओ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ। अब उन चीजों से बाहर निकलो, बेसिक चीजों से। बात समझे ना? ठीक है मनोज, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग हाँ अयोध्या भी आएंगे। चलो, अब तो फरवरी है, 30 दिन पहले दबा के पढ़ाते हैं, उसके बाद देखेंगे, ठीक है ना? बुक कौन ले? बुक कोई भी प्रीवियस ईयर की लो यार। पहले जो मैंने तुमको दुनिया भर की पीडीएफ दी है, सीपीओ के, सीजीएल मेंस के साल, उनको तो सॉल्व कर लो। हैं? आप लोग खुद सेल्फ प्रैक्टिस कर नहीं रहे हो। सारा मेरे भरोसे बैठ जाओगे तो डूब जाओगे, समझे ना? खुद की भी बुद्धि लगाइए थोड़ी सी, ठीक है? पीछे का बहुत कुछ भूल चुके हैं, वो तो तुम्हारी खासियत है। आगे पढ़ते जाना है, पीछे भूलते जाना है। इसलिए कहता हूं रिवीजन, बार बार रिवीजन। और रिवीजन नहीं, वही चीज का रिवीजन, बिल्कुल नहीं। दूसरी चीज लगाओ। जो सीजीएल मेंस के सवाल दिए हैं 2011 से 18 तक के, सीपीओ के दिए, सीजीएल प्री के दिए हैं, उनके पीडीएफ दिए, उनका प्रिंट आउट निकलवा लो, उनको सॉल्व करो। रादर देन वीडियो बार बार देखने के, मॉक टेस्ट लगाओ। हमारे यूट्यूब पे भी इतनी सारी वीडियोस हैं, वो देखो। कहीं से भी लगाओ। फेसबुक पे इतने सारे बढ़िया बढ़िया स्टूडेंट क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, उनको सॉल्व करो। टेलीग्राम ग्रुप्स में पोस्ट करते हैं, उनको सॉल्व करो, है ना? ऐसा नहीं मैथ स्पेशल 8 सर का बैच लगा लिया है अब तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? चलो, एग्जाम आ गया, चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम पढ़ेंगे अब, ठीक है? नंबर सिस्टम भी आपको खत्म हो गया, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ कराएंगे, ठीक है? 1-2 दिन में एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट करेंगे। चले भाई, ये बताइए नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए। सभी लोग नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, बहुत आसान सी चीज है। एनी सिंगल डिजिट रिटन 3 to the power n times is always divisible by 3 to the power n, ठीक है? ओके। जैसे हम अगर किसी भी डिजिट को 3 to the power n टाइम्स लिखेंगे तो हमेशा 3 to the power n से डिविजिबल होगा। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं 5, 5, 5, 5, 5, 5, ठीक है? एनी सिंगल डिजिट रिटन 3 to the power n टाइम्स इज डिविजिबल बाई 3 to the power n, ठीक है ना? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? जैसे कि अगर मैं किसी डिजिट को 3 की पावर n 9 बार कितनी बार लिखता हूं? 3 to the power n टाइम्स। तो मैंने सपोज यहां पे n की वैल्यू को 2 ले लिया। अगर मैं किसी सिंगल डिजिट को 9 बार लिख दूं, जैसे 5, 5, 5, 5, 5, 5, सिंगल डिजिट की बात कर रहा हूं मैं, 5, 5, ये कितनी बार हो गया? 9 बार हो गया। तो मैंने यहां पे किसी सिंगल डिजिट को लिख दिया 3 स्क्वायर बार, 3 स्क्वायर टाइम्स। तो ये हमेशा
3 स्क्वायर से डिवाइड होगा ही होगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि सीडीएस में जो होता है ना पेपर, उसमें ऐसी अलग अलग थ्योरम्स निकल के आती है जो सीडीएस का पेपर होता है। हाँ से हम कराएंगे, ठीक है ना। 5 5 5 5, ठीक है। 5 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे एक 5 और लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो अगर आप किसी सिंगल डिजिट को 3 की पावर n टाइम्स रिपीट करोगे तो 3 टू द पावर n से हमेशा डिविजिबल होगा। डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? 0। जैसे कि आप यहां पे इस स्टेटमेंट को देख सकते हो, आपने क्या लिखा मेरे भाई? 2 को कितनी बार लिखा? 2 2 2 2 n टाइम्स। n मतलब 3 का स्क्वायर टाइम्स। तो 3 के स्क्वायर 9 से जब डिवाइड करोगे पूरा पूरा डिवाइड होगा, रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। अब सेकंड स्टेटमेंट देखिए, जैसे 1 क्या लिखा है? 1 1 1 1 1 1 1 1 कितनी बार लिखा है? 243 बार लिखा है। 243 बार का मतलब 3 टू द पावर 5 बार लिखा है। तो ये 3 टू द पावर 5 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। अगर मैं 1111 को 243 टाइम्स लिखूंगा, 3 टू द पावर 5 टाइम्स लिखूंगा, तो 3 टू द पावर 5 यानी कि 243 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, और डिवाइड होने पर रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है ना। सबको समझ में आया ना? क्लियर है? पूरा मैंने हिंदी में बता दिया है। चलो, तो ये तो बहुत सिंपल सा था, हालांकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज नहीं है। ओके, अब मैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाना चाहता हूं, नंबर 37। जरा 37 नंबर को गौर से सुनिएगा। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, नंबर 37 को जरा ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। 37 नंबर को, क्लियर है ना? 37 नंबर को, हालांकि जो मैं रूल बताऊंगा अभी, जो मैं आपको रूल बताऊंगा, 7 11 13 और 37 सभी के लिए काम करेगा। सभी के लिए काम करेगा। 7 11 13 और 37। यहां पे ये अलग से नंबर आ चुका है। एक 37, 37 एक प्राइम नंबर है। हमने ऑब्जर्व किया कि 37 एक ऐसा प्राइम नंबर है जिसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 111। आप मल्टीप्लाई करके देखिए 3 से। 37 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? 111। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, 37 एक ऐसा नंबर है जिसको जैसे ही आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? 111। क्या आएगा? 111। तो अगर मैं कोई भी नंबर इस फॉर्म का लिखता हूं जिसकी 3 डिजिट रिपीट हो, जिसकी 3 डिजिट रिपीट हो, जैसे 777, इसका मतलब हो, या हम लेते हैं जैसे अगर मैं कोई भी नंबर ऐसा लिखता हूं जिसकी 3 डिजिट रिपीट हो, जैसे 555। 555 का मतलब क्या? 5 इंटू 111। 111 का मतलब क्या? 5 इंटू 3 इंटू 37। मतलब 37 हमेशा इसका एक फैक्टर होगा। 555 का हमेशा एक गुणनखंड 37 होगा ही होगा। 37 होगा ही होगा। मतलब क्लियर है? मतलब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर कोई संख्या इस फॉर्म की लिखी हुई है ए, अगर आप इसको 37 से भाग करोगे तो 37 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। 37 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना आएगा? शेषफल हमेशा 0 आएगा। आपको किसी को कोई समस्या है? पहले बताइए। अरे लाला जी भाई, हिंदी में भी है? ठीक है संपत, ठीक है भाई। तो 37 एक ऐसी संख्या जिसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर 111 आता है। 111, 11 क्या? 3 डिजिट का रिपीटेशन है। तो अगर मैं कोई भी संख्या ऐसे लिखूं जिसमें 3 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है तो वो हमेशा 37 से पूरा पूरा डिवाइड होगी। जैसे कि ए 37 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। 37 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना आएगा? शेषफल आएगा 0। क्लियर है? मुझे बताओ यहां तक कोई समस्या इसमें? ए इज समथिंग मल्टीपल ऑफ, अगर मैं कहता हूं ए, सो दिस इज ए टाइम्स ऑफ 111, और 111 का ही एक फैक्टर क्या होता है? तुम्हारा 37 होता है। अब आप मुझे बताइए, सारे लोग जरा मुझे खुल के बताइए कि अगर मैं कोई संख्या इस तरीके से लिख दूं, अगर मैं किसी सिंगल डिजिट को 6 टाइम्स रिपीट करके लिखूं, अगर मैं किसी सिंगल डिजिट को 6 टाइम्स रिपीट करके लिखता हूं, कितनी बार? 6 टाइम्स अगर रिपीट करके लिखूं, ये जो संख्या आपके सामने लिखी हुई है, क्या ये संख्या 37 से कटेगी?
अगर मैं आपके सामने किसी संख्या को, किसी डिजिट को इस तरीके से 6 टाइम्स रिपीट करके लिख दूं तो क्या ये संख्या 37 से कटेगी? आप जानते हैं कि ट्रिपल ए को अगर मैं 37, थोड़ा अपनी स्पीड बढ़ाओ, मैं बहुत फास्ट पढ़ाने वाला हूं, रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा, कि बहुत स्लो है भाई मामला, इतना स्लो थोड़ा ना होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, क्लियर है? इसको अगर मैं इस चीज को गौर से देखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं ए इंटू 1000 प्लस ए। क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछूं इसको 37 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या आएगा, तो आप इस संख्या को 37 से डिवाइड करोगे, आप ये जानते हो कि ये भी 37 से पूरा पूरा कटेगा, रिमाइंडर 0, ये संख्या भी 37 से पूरा पूरा कटेगी, रिमाइंडर 0। तो फाइनल रिमाइंडर कितना आने वाला है? फाइनल रिमाइंडर आपका 0 ही आएगा। बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम है यहां तक? किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं किसी सिंगल डिजिट को 6 टाइम्स भी लिख दूं, कितनी बार? 6 टाइम्स भी लिख दूं, तो भी वो संख्या 37 से पूरा पूरा डिवाइड होगी, 37 से पूरा पूरा डिवाइड होगी। आपको मेरी ये बात समझ में आती है? क्या आपको मेरी ये बात समझ में आती है? क्लियर है ना? अब मैं आपसे एक चीज और पूछता हूं, अगर मैं किसी संख्या को इस तरीके से लिख दूं ए, अगर मैं किसी संख्या को इस तरीके से लिख दूं, क्या ये संख्या 37 से कटेगी? क्या ये संख्या 37 से कटेगी? यस, ये संख्या 37 से पूरा पूरा डिवाइड होगी। 37 से इसको भाग करके देखना, रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। आप मुझे बताइए, ये 37 से पूरा पूरा कटती है, ये भी 37 से पूरा पूरा कटती है, ये भी 37 से पूरा पूरा डिवाइड होती है। इनको ग्रुप्स में लिख देंगे ना, इनको ग्रुप्स में लिख देंगे। जैसे भैया इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है ना ए इंटू 1 के आगे 1 2 3 4 5 6 0 प्लस ए इंटू 1 के आगे 3 0 प्लस ए। यही तो मतलब है इस संख्या का। इस संख्या को ऐसे ही तो लिखोगे तोड़ के, और जब आप इसको 37 से भाग करने चलोगे तो 37 से जब भाग करोगे तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। यहां से पूरा पूरा डिवाइड होकर रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर है? तो अगर मैं किसी भी डिजिट को 3 के मल्टीपल में लिखता हूं, आप मेरी बात को सुनना, अगर मैं किसी भी डिजिट को 3 के मल्टीपल में रिपीट करके लिखता हूं तो वो संख्या हमेशा 37 से पूरा पूरा डिवाइड होगी। वो संख्या हमेशा 37 से पूरा पूरा डिवाइड होगी। लेकिन अगर 3 के मल्टीपल में नहीं है, जैसे कि मैं आपसे कहूं कि ये एक संख्या आपके सामने लिखी है 55555, क्या ये संख्या 37 से पूरा पूरा डिवाइड होती है? तो आपको बस इतना चेक करना है कि संख्या का मतलब क्या है। 555 इंटू 1000, क्लियर है? 555 इंटू 1000 ये कितना हो गया? 55,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 555 इंटू 100, सॉरी 555 इंटू 100 ये हो गया, और प्लस का 55, यही मतलब है इस संख्या का। अरे इस संख्या का यही मतलब है 55,500 प्लस 55। अगर मैं इसको 37 से डिवाइड करूंगा तो ये तो पूरा पूरा 37 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा। तो 55 को 37 से भाग करेंगे, 37 से कम 37, 15 में से 7 गया 8, 4 में से 3 गया 1, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? रिमाइंडर आपका आ जाएगा 18। तो यानी कि इस संख्या को 37 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना आएगा? 18 आएगा। सबको समझ में आया? तो अगर कोई भी डिजिट को अगर मैं 3 के मल्टीपल में रिपीट करके लिखूंगा तो वो संख्या 37 से पूरा पूरा डिवाइड होगी। जो बच गया रिमाइंडर वहीं से मिलेगा। अब ये देखिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग गौर से सुनिएगा। जैसे आपके सामने एक संख्या लिखी हुई है, फाइंड द रिमाइंडर। इस संख्या को फाइंड द रिमाइंडर, आपके सामने संख्या लिखी हुई है, इस संख्या को 37 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा? ठीक है ना? चलो मैं आपको वैसे हर चीज के लिए बताऊंगा। 37, क्लियर है? किसी भैया को मेरे को कोई समस्या? आप जानते हैं 8 कितनी बार लिखा हुआ? 75 बार लिखा हुआ है। कितनी बार लिखा हुआ? 75। अगर 75 बार लिखा हुआ, 75 3 का मल्टीपल है। आकाश समझ में आ रहा है तुम्हें? 75 3 का मल्टीपल है, 25 या 75, 3 के मल्टीपल में डिजिट को रिपीट करके लिखा तो सीधा सीधा रिमाइंडर क्या आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा 0। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। क्लियर है मेरे भाई? रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका? 0। कोई प्रॉब्लम इसमें? हाँ,
किसी को कोई समस्या? हाँ, लेकिन अगर इसी सवाल को बेटा हम चेंज करके अगर इस तरीके से लिख देते ना, 8 8 8 8 कितनी बार? 83 टाइम्स। अब बताइए इसको 37 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना आएगा? इसको 37 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना आएगा? बताइए। वीडियो दिख नहीं रहा मंचे, सब कुछ तो सही है। प्रकाश क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया। अब बताइए 8888 लिखा हुआ है 83 टाइम्स, इसको 37 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना आएगा भाई? हाँ, नित्या बैच खत्म होने के आप देख सकते हो, 1-2 महीने बाद तक देख सकते हो। आप मुझे बताइए 83 टाइम्स, अगर 8888 लिखा होता 81 टाइम्स, 81 का हो 81, देखो 83 से जस्ट छोटा 3 का मल्टीपल होता है 81। अगर 888888 81 बार होता तो इस सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप ये जानते हो कि यहां पे कितनी बार है तुम्हारा? 83 टाइम्स है, तो 81 तक तो रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब 2 बार है यहां पे कितनी बार? 83 बार, तो 2 8 एक्स्ट्रा बच जाएगा ना, 82वां 8 और 83वां 8, 2 8 एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो 88 को 37 से डिवाइड करना पड़ेगा, 37 दूनी 74, और शेषफल कितना आ जाएगा? 14 मेरे भाई। शेषफल कितना आ जाएगा? 14। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 14। वेरी गुड, क्लियर है ना? तो ये इतने सिंपल से क्वेश्चन है, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो बहुत आसानी से कर सकते हो। मुझे नहीं लगता किसी भी भाई को मेरे कोई दिक्कत होगी। चलिए आगे बढ़ते। अच्छा, आप मुझे एक बताओ, मैंने आपको एक चीज बताई कि अगर मैं किसी संख्या को इस तरीके से लिखूं ए ए ए ए, सिंगल डिजिट को कितनी बार रिपीट करके लिखा मैंने? 6 बार। मैंने कितनी बार लिखा? 6 टाइम्स। तो आप जानते हो कि ये संख्या जो 37 से पूरा पूरा डिवाइड होती है। ये संख्या जो 37 से पूरा पूरा डिवाइड होगी। मैंने आपको पढ़ाया है 7 का, 11 का और 13 का भी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया है। किसका? 7, 11, 13 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया है। और डिविजिबिलिटी रूल में मैंने पढ़ाया था कि जब भी आपको ये चेक करना हो कि ये संख्या 7 से कटती है 11 से, आप 3-3 का पेयर बना, तो ये 3 का पेयर बनाइए, ये 3 का पेयर बनाइए, इनका देखिए डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना आता है? ट्रिपल ए माइनस ट्रिपल ए। डिफरेंस देखिए, तो डिफरेंस क्या है? 0। अगर ये डिफरेंस 0 आ गया, मतलब ये संख्या 7 से भी कटेगी, ये संख्या 11 से भी कटेगी, ये संख्या 13 से भी कटेगी। मतलब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर कोई संख्या इस तरीके से लिखी हुई है कि एक डिजिट को 6 टाइम्स रिपीट करके लिख दिया ए ए ए ए ए ए ए, तो वो संख्या 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी। बात समझ में आई ना? अशोक बिल्कुल रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है? समझ में आया आपको? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत लो लेवल वाली बात है। क्लियर है? तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर मैं किसी सिंगल डिजिट को 6 बार रिपीट करके लिख रहा हूं तो 7 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, 13 से भी कट रहा है। बात क्लियर है? तो आप मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं फिर किसी संख्या को, जैसे मैंने ये ले लिया 6 6 6 6 6 6 और 6 6 6 6, अगर मैं इस संख्या को 13 से डिवाइड करके देखूं तो आप मुझे बताओ रिमाइंडर कितना आएगा? सभी लोग मुझे बताएंगे रिमाइंडर कितना आएगा। सब लोग मुझे बताएंगे रिमाइंडर कितना आएगा। 1001 से भी पूरा डिवाइड होगा, रिमाइंडर कितना आएगा? सोच समझ के बताना भाई। वेरी गुड मेरे भाई। आप जानते हो कि ये संख्या 6 टाइम्स लिखा हुआ है ना, तो ये तो पूरा पूरा 13 से डिवाइड हो जाएगी। बच क्या जाएगा? बच जाएगा 66। तो आप 66 को जब डिवाइड करेंगे 13 से, 13 पंजे 65, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1। मतलब अगर कोई भी संख्या 6 या 6 के मल्टीपल में लिखी हुई है, अगर कोई संख्या इस तरीके से लिखी हुई कि डिजिट को रिपीट करके लिखा गया, अगर कोई संख्या किसी सिंगल डिजिट को रिपीट करके बनाई गई है
तो अगर डिजिट का रिपीटेशन 6 या 6 के मल्टीपल की फॉर्म में है तो संख्या 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी। जो डिजिट का रिपीटेशन है वो 6 या 6 के मल्टीपल की फॉर्म में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे सवाल पूछ लूं कि एक संख्या इस तरीके से 6 6 6 6 6 डॉट 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 कितनी टाइम्स, 73 टाइम्स, 73 टाइम्स। इस संख्या को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, बताना जरा। इस संख्या को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, बताइए सभी लोग। सॉल्यूशन की कोई पीडीएफ नहीं है, आप खुद से सॉल्यूशन बनाइएगा। आप जानते कि यहां पे मुझे पता है कि अगर कोई डिजिट में 6 बार रिपीट करके लिखूंगा तो 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, 13 से भी। 6 बार 6 बार 6 बार तो 6 इंटू 12 72। अगर ये 6 72 टाइम्स रिपीट करके लिखा हुआ होता तो संख्या 7 से पूरा पूरा कट जाती, पर ये लिखा हुआ है 6 73 टाइम्स, तो एक 6 बच जाएगा। और उस 6 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरे भाई, रिमाइंडर आ जाएगा 1। रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। मुझे नहीं लगता मेरे किसी भी भाई को इस सवाल में कोई प्रॉब्लम होगी और वो नहीं कर पाया है, ठीक है ना। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन की बात पे। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, बहुत ही फेबुलस फैंटास्टिक जबरदस्त क्वेश्चन है, आपको करना ही पड़ेगा सवाल को। ये सवाल है आपके सामने। फाइंड द रिमाइंडर। इस संख्या को 37 की बजाय कर देते हैं भाई 13। बताइए रिमाइंडर कितना आएगा। सिक्स बाई 7 रिमाइंडर 6। एक नहीं सॉरी 6, मैंने 1 लिख दिया क्या, रिमाइंडर 6 आएगा। 6 बाई 7 रिमाइंडर 6 आएगा, 6 आएगा, हाँ 6 आएगा। 6 बाई 7 रिमाइंडर 6, गलती से 1 लिख दिया, 6 आएगा। वेरी गुड, लास्ट क्वेश्चन का आंसर 6 है। ये करिए भाई, 8888 75 टाइम्स को 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, सोच समझ के करिए। चार। अरे मैं कह रहा हूं भैया सोच समझ के करिए। 6 जीरो नहीं है, जीरो कैसे आ जाएगा। आप एक चीज जानते हो कि अगर कोई संख्या इस तरीके से सिंगल डिजिट को 6 टाइम्स रिपीट करके बनाएंगे तो 7 से भी कटेगी, 11 से भी, 13 से भी। लेकिन यहां समस्या ये है कि 6 बार तो हो गया, फिर अगले 6 बार, अगले 6 बार, तो 6 इंटू 75 से जस्ट छोटा, 75 से जस्ट छोटा 6 का मल्टीपल 72, 72। अगर 8 को 72 टाइम्स रिपीट करके लिखते तो 7 से भी कटता, 11 से भी कटता, 13 से भी कटता, इवन 37 से भी कटता। लेकिन ये तो 75 बार है, तो भैया 8 8 8 3 8 बच जाएंगे ना आपके, 3 8 बच जाएंगे। और इसको जब 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 चौका 52, 13 छिंग 78, कितना बच जाएगा तुम्हारा 10, 13 8 104, रिमाइंडर इज 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर 4 है, रिमाइंडर 4 आएगा। वेरी गुड अभिलाषा, ठीक है ना। पेयर वेयर नहीं बनाने नीरज, 6 के मल्टीपल जो है वो हटा दो, 72 तक हटा दो, वो तो कट ही जाना है, बचेगा क्या 8 8 8। कोई प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट कंसेप्ट समझिएगा भी, सवाल नंबर 52, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। लिखिएगा, मैं लिख रहा हूं इंग्लिश में लेकिन मैं समझा दूंगा हिंदी में, और इस पे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। एक्चुअली आपको कंसेप्ट समझना जरूरी है, सवाल आप अपने आप कर लोगे, ठीक है ना। कोई डाउट,
चलो आगे बढ़े। प्रोडक्ट ऑफ n consecutive integers, product of n consecutive integers is always divisible by factorial n. Product of n consecutive integers is always divisible by factorial n. Product of n consecutive integers is always divisible by factorial n. n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा हमेशा फैक्टोरियल n से डिवाइड होता है। क्लियर है? n कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का गुणनफल हमेशा फैक्टोरियल n से पूरा डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप कुछ भी ले लो, जैसे मैं 3 4 5 6 3 4 5 6 7 मैंने ये लिख लिया, ठीक है, मैंने ये लिख लिया संख्या आपके सामने 3 4 5 6 7। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो ये है क्या? ये 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्या को गुणनफल है। 1 2 3 4 5, ये 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का गुणनफल है। n प्रोडक्ट ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, कहीं से भी स्टार्ट कर दो। अगर मैं किन्हीं भी 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट करूं तो ये हमेशा, ये जो गुणनफल है हमेशा फैक्टोरियल 5 यानी कि 120 से पूरा डिवाइड होगा। अगर मैं इसको 120 से डिवाइड करके देखूंगा तो 120 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा। n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा फैक्टोरियल n से पूरा डिवाइड होगा। क्लियर है? क्लियर और नॉट क्लियर? जो ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय फैक्टोरियल n। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लिए, उनको आप फैक्टोरियल n से डिवाइड करो 120 से, है ना, तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? मुझे नहीं लगता कोई भी प्रॉब्लम है। बात समझ में आई? ठीक है ना। अगर मैं आपसे एक चीज ऐसे पूछूं कि मैंने आपके सामने इस तरीके से लिख दिया, ये लिख दिया x इंटू x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 डॉट x प्लस 111, x इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर, इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। सवाल पूछ लेते हैं, एक संख्या लिखी हुई है इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 111, ठीक है, 111 और ये कितना हो जाएगा? 112 फैक्टोरियल 119, ऑल ऑफ देम। बताइए, क्योंकि सवाल ऐसे आते हैं पेपर में। अब आज के हिसाब से करिए, जरा करो सॉल्व। एक्स एक नेचुरल नंबर है, एक इंटीजर, एक प्राकृतिक संख्या है। आपके सामने प्रोडक्ट लिखा हुआ है x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू डॉट कहां तक जा रहा है? x प्लस 111 तक। ये संख्या हमसे हमेशा किससे डिविजिबल होगी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जरा गौर से सोचिएगा मेरे भाई, सोच समझ के भैया आंसर दीजिएगा, जल्दबाजी में नहीं करिएगा। इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ देम। यस कमल, एनी कॉन्जिक्यूटिव नंबर वर्ड लिखा है, इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ देम। मैंने आपको थ्योरी क्या बताई? मैंने आपको, आप पहले मुझे बताओ कितने कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, आप मुझे बताओ कितने क्रमागत नंबर हैं, कितने कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। तो आप कहेंगे 1 2 3 111 तो ये हो गए और 112वां ये रहा, तो ये टोटल 112 लगातार इंटीजर्स हैं। और 112 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट हमेशा 112 फैक्टोरियल से पूरा डिवाइड होगा। मुझे एक बात बताओ कि 112 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 112 फैक्टोरियल का मतलब होता है 112 गुणा 111 गुणा 110 गुणा 109
डॉट 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 1 हमेशा इससे पूरा पूरा डिवाइड होगा। आप मुझे एक चीज बताइए, 112 फैक्टोरियल से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है? यस। अगर कोई संख्या 112 फैक्टोरियल से कट रही है तो क्या वो संख्या 111 से नहीं कटेगी? अरे भैया 112 फैक्टोरियल में खुद 111 छुपा हुआ है, 112 फैक्टोरियल में खुद 111 ऑलरेडी छुपा हुआ है, ठीक है? तो यानी कि 111 से भी डिवाइड होगी। थोड़ा दिमाग नहीं लगा? आजकल एग्जामिनर ऐसे सवाल नहीं पूछेगा। मैं आपको कंसेप्ट बता दूं, लेकिन कंसेप्ट जानने के बावजूद भी आप लोग गलती कर सकते हो। अगर कोई संख्या, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 112 नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, यानी कि अगर कोई संख्या 112 फैक्टोरियल से कट रही है तो क्या आपको सोचना नहीं चाहिए था कि वो 111 से भी कटेगी? 119, आप कह रहे हैं 119 मैंने गलत लिख दिया। अब आप मुझे एक चीज बताइए, 119 का मतलब क्या बेटा? आप मुझे बताइए 119 का मतलब क्या? 119 का मतलब होता है 17 सत्ते 119। बोलो हाँ या ना? 119 का मतलब क्या होता है मेरे भैया? 17 सत्ते 119। हाँ या ना बोलो, 119 का मतलब क्या होता है? 17 सत्ते 119 होता है कि नहीं होता है? बोलो यस, यस बोलो, पिटाई होगी वरना। 17 सत्ते 119। मैं आपसे पूछता हूं कि 112 फैक्टोरियल का क्या मतलब है? 112 गुणा 111 गुणा 110 गुणा 109 गुणा 108, कहीं बीच में 17 भी आएगा, वहां 16 भी आएगा, डॉट 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 बीच में 7 भी आएगा, बीच में 6 भी आएगा, डॉट 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 1 भी आएगा। तो आप जानते कि यहां 17 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है, मतलब ये संख्या 112 फैक्टोरियल में 17 भी छुपा हुआ है और 7 भी छुपा हुआ है, 17 भी छुपा हुआ है और 7 भी छुपा हुआ है। तो मतलब ये संख्या अगर 112 फैक्टोरियल से कट रही है तो 17 से भी कटेगी और 7 से भी कटेगी, और 17 गुणा 7 यानी कि 119 से भी कटेगी। बताओ यस और नो? तो एक्चुअल में केवल कंसेप्ट समझ लेने से नहीं होगा, आपको ना उस कंसेप्ट का इंप्लीमेंटेशन करना आना चाहिए सवालों में। अभिषेक आपको समझ में आ गया 119 से कैसे डिविजिबल होगा? 119 का मतलब होता है 17 सेवंजा भैया, 119 को मत पकड़ो। यस यू शुड, अगर क्वेश्चन में ऑप्शन में लिखा हुआ है ना ऑल ऑफ देम, तो ऑल ऑफ देम होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो कोई संख्या अगर 112 फैक्टोरियल से कट रही है तो 17 से भी कटेगी और 7 से भी कटेगी, यानी कि 17 सत्ते 119 से भी कटेगी। ठीक है ना? लेकिन यहां पे अगर, चलो अगर मैं इसको सवाल में, आप मुझे बताओ क्या ये संख्या 113 से कटेगी? 113, मैं आपसे पूछता हूं, ये जो संख्या आपके सामने लिखी हुई है, ये जो संख्या आपके सामने लिखी हुई है x x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 डॉट डॉट x प्लस 111, क्या ये संख्या 113 से कटेगी? 113, एक 113 से कटेगी? सोच समझ के बताओ। अरे कुंदन सीजल का ही पूछा हुआ सवाल है और अब का नहीं, बहुत पुराना। बिल्कुल नहीं कटेगी संख्या 113 से डिविजिबल इज नॉट डिविजिबल बाय 113। पता है क्यों? क्योंकि ये संख्या कटेगी 112 फैक्टोरियल से। ये इस संख्या का एक फैक्टर होगा 112 फैक्टोरियल। 113 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, अगर 113 अपने प्राइम नंबर है तो फैक्टर का तो कोई मतलब है नहीं। 112 फैक्टोरियल का जो मतलब होता है, 112 फैक्टोरियल का मतलब होता है 112 गुणा 111 गुणा 110, है ना, और डॉट डॉट 1। तो इस प्रोडक्ट में कहीं भी 113 नहीं आएगा, 113 इस प्रोडक्ट में कहीं नहीं आता। अगर 113 फैक्टोरियल होता ना 113 फैक्टोरियल, उसमें आपको 113 देखने को मिलता, तो ये 113 से डिवाइड नहीं होगी। क्लियर है? 113 से डिवाइड नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम इसमें? मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम है। चलो आगे बढ़े। यस,
ये सवाल है, ये सवाल सीजीएल में 4 बार आया हुआ है, सीजीएल में 4 बार है, कैट में भी है, सीडीएस में भी है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें सुंदर सा सवाल ना पूछा हो। सवाल नंबर 52 करिए जरा मेरे भाई। बताइए क्लियर क्यों नहीं है करण? क्वेश्चन बिलर कहां से? सब कुछ तो सही है। अच्छा इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने सवाल का आंसर भी कर दिया होगा, शायद सही क्या हो गलत क्या हो मुझे नहीं पता। बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत मतलब ऐसा कर देते हैं, एन कोई प्राकृतिक संख्या है 2 से बड़ी, तो किस सबसे बड़ी संख्या के लिए हमेशा विभाज्य है? 2 से बड़ी है तो एन के लोग को 3 रख के देख लेते हैं, 4 रख के देख लेते हैं, 5 रख के। अच्छा तरीका है, आप इस चीज को गौर से देखेंगे ये चीज है क्या। आप मुझे बताओ, एन एक नेचुरल नंबर है मोर देन 2, एन क्यू माइनस 1 का मतलब क्या? अगर एन कॉमन ले ले, यहां पे देखो एन अगर कॉमन ले ले तो ब्रैकेट में आता है एन स्क्वायर माइनस 1 और उसके बाद आता है एन माइनस 2। एन स्क्वायर माइनस 1 का मतलब होता है एन माइनस 1 इंटू एन प्लस 1 इंटू एन माइनस 2। बोलो यही है मेरे भाई? मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। क्या मैं इस बात को ऐसे नहीं लिख सकता? क्या मैं इस बात को ऐसे नहीं लिख सकता? एन माइनस 2 एन माइनस 1 एन और एन प्लस 1। बोलो यस और नो करके, बोलो यस और नो करके लिख सकते हैं एन? अरे लिख सकते हैं कि नहीं? यस और नो करके। एन माइनस 2 एन माइनस 1 एन एन प्लस 1। एन एक नेचुरल नंबर है, एन एक नेचुरल नंबर है 2 से बड़ा। तो देखो नेचुरल नंबर एक एक के गैप पे आते हैं। एन माइनस 2 से एक बड़ी संख्या, फिर उससे एक बड़ा नंबर, फिर उससे एक बड़ा नंबर। अगर आप मेंटली सोचो तो 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हैं, ये 4 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर हैं, 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्या है और इनका प्रोडक्ट हमेशा फैक्टोरियल 4 यानी कि 24 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो वह सबसे बड़ी संख्या होगी 24 या 24 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी। सर कोर्स कब तक पूरा होगा? जिस दिन आप पढ़ना बंद कर दो उसी दिन पूरा है, ठीक है? 24। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? ये पूरा तरीका है, ठीक है ना? एग्जैक्ट मेथड जो है वो यही है। कुछ स्टूडेंट ऐसे करेंगे कि अगर एन की वैल्यू 2 से बड़ी है और हमको बताया नहीं गया तो यहां एन के वैल्यू को 3 पुट कर लेते हैं। 27 में से 3 गया 24, 3 में से 2 गया 1, 24 गुणा 1 24 कट रही है, 24 आंसर हो जाएगा। आपका आंसर तो सही आ गया, लेकिन सवाल ऐसे सेट किए जा सकते जिसमें आपका आंसर गलत आ जाए, ठीक है ना? गलत आ जाए। तो 4 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा फैक्टोरियल 4 यानी कि 24 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन ये बनाइए। यस, ये करिए भाई, ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। सॉल्व इट फास्ट। सवाल नंबर 53। करिए भाई। करिए भी फटाफट। ओके भाई सौरभ।
करिए भाई, इसको आंसर क्या है? 8 7 11। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हर एग्जाम में आता है। देखो 2 सवाल बताऊंगा, 2 सवाल बताऊंगा, 2 चीजें यूज होंगी। एक तो है कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर्स और एक है सक्सेसिव रिमाइंडर। 2 वर्ड यूज होंगे। हिंदी में बहुत कंफ्यूजन है वर्ड्स में, इंग्लिश में सीधा सीधा क्लियर होता है। एक कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर, एक सक्सेसिव रिमाइंडर, ठीक है ना। पहले समझते कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर है क्या। 6 4 3 2 9 को डिवाइड करते हैं 3 कॉन्जिक्यूटिव किसी नंबर से, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर आते हैं 175, 114, 213। फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ दैट डिविजर। तो डिविजर की डिजिट्स का सम बताइए कितना है। क्लियर है ना? ओके, चलिए तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर होता क्या है। सपोज मैं एक संख्या 61427 एक संख्या लिख ली मैंने, इस संख्या को 9 से भाग करने की कोशिश करता हूं। मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा, हमारी बात को गौर से सुनिएगा सभी लोग ध्यान से। सपोज मैं किसी संख्या 61427 को 9 से भाग करने की कोशिश करता हूं, तो आप मुझे बताएं कितनी बार जाएगा। तो 9 छिक्का 54, कितना बचा? 9 छिक्का 54, तो क्या हो गया? 11 में से 4 गया 7, 11 में से 4 गया, कितना हो गया? 7। एक सेकंड, ठीक है। तो 9 छिक्का 54, 11 में से 4 गया 7। मतलब जैसे आप नॉर्मल डिवीजन करते हो बिल्कुल ऐसा ही है। यार बिलर क्यों बता रहे हो आप लोग की इमेज तो एकदम सही है। टफ क्वेश्चन नहीं है, वो पेपर का पूछा हुआ ही सवाल है यार। इधर देखिए, सपोज एक संख्या 61427 है, इसको 9 से डिवाइड करो तो 9 छिक्का 54, रिमाइंडर कितना आएगा? 7। क्लियर है? तो क्या बचा? रिमाइंडर 7 बचा है भाई। कितना बचेगा? 7 बचेगा। फिर हम करते क्या है, अभी भाग तो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, आप ऊपर से 4 उतार लेते हो। क्या करते हो? 4 उतार लेते हो। फिर 9 अट्ठे 72, फिर क्या होगा? 9 अट्ठे 72, 72। तो कितना बच जाएगा इस बार? कितना बच जाएगा? रिमाइंडर बच जाएगा आपका ये 2। रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपका? 2। ठीक है, लेकिन अभी भी डिवीजन पूरा नहीं हुआ। आप क्या करते हो? ऊपर से 2 उतार लेते हो। फिर 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18, तो कितना बच जाएगा? 22 में से 18 घटाओगे, रिमाइंडर बच जाएगा तुम्हारा 4। 22 में से 18 घटाओगे, रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 4। क्लियर है? कोई डाउट? फिर क्या करते हो? ऊपर से 7 उतार लेते हो, 7। फिर ऊपर से 7 उतार लोगे, फिर 9 पंजे 45, 45। फाइनल रिमाइंडर कितना बच गया? फाइनल रिमाइंडर बच गया मेरे भाई आपका 2। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं, खत्म। तो आप मुझे बताइए, जब मैंने पहली बार डिवाइड किया 9 छिक्का 54 बार गया, रिमाइंडर कितना बचा था? 61 में से 54 घटाओ 7। फिर दूसरी बार जब मैंने भाग दिया था 4 उतार के, 9 अट्ठे 72, 8 टाइम्स गया, कितना बचा था? 2। तीसरी बार 9 दूनी 18, 18, कितना बचा था? 4। 7 उतार के जब चौथी बार भाग दिया, 9 पंजे 45, रिमाइंडर कितना बचा? 2। तो ये जो है ना, ये जो बचते हैं आपके कॉन्जिक्यूटिव 7 2, एक बार बताऊंगा समझ लेना, 7 2 4 2, इन्हीं को बोलते हैं हम कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर्स। इन्हीं को बोलते हैं हम लोग कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर्स। इस बात को ध्यान रखिएगा सारे लोग। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर्स। सबको समझ में आया ना? यही है आपका कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर्स। क्लियर है? किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई प्रॉब्लम हो, सबको समझ में आ गया? सिंपली भाग करेंगे, जो ईच एक्शन में जो रिमाइंडर बार बार बचता है ना, उसी को कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर्स बोलते हैं। क्लियर है भाई? चलो अब यहां पे ना ध्यान से समझना आप लोग, एक्चुअल में होता क्या है। एक्चुअल में होता क्या है, मैंने 9 से भाग दिया, 6 बार गया, तो 9 छिक्का 54, क्या हुआ? 9 छिक्का 54। अब आप गौर से सुनिएगा, मैंने दूसरी बार भाग दिया तो 9 अट्ठे 72, यानी कि 9 8 जा 72। मैंने तीसरी बार भाग दिया तो 9 दूनी 18, तो 9 दूनी 18। मैंने चौथी बार भाग दिया तो 9 पंजे 45, कितना है? 45। मतलब जितनी बार भाग गया
आप देख रहे हो 9 छिक्का 54, 54। ये 54 क्या है? ये 9 का यानी कि डिवीजर का एक मल्टीपल है। दूसरी बार भाग दिया 9 अट्ठे 72, 72। ये 72 का है, तुम्हारा डिवीजर 9 का एक मल्टीपल है। मैंने तीसरी बार भाग दिया 9 दूनी 18, 18 क्या है? ये डिवीजर 9 का एक मल्टीपल है। मैंने चौथी बार भाग दिया 9 पंजे 45, 45, ये 9 का एक मल्टीपल है। तो ये जो होंगे ना 54, 72, 18, 45, ये तुम्हारे डिवीजर के एक मल्टीपल होंगे। अगर मैं इनका HCF ले लूं, अगर मैं इनका HCF ले लूं तो आपका डिवीजर आ जाता है 9। ये कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट है भाई। यार ये एग्जाम्पल लिया है मैंने, तो मैंने कोई भी नंबर एज्यूम करो, आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर एज्यूम करो, मैंने आपको बस समझाने के लिए लिया है। सक्सेसिव रिमाइंडर बाद में समझाएंगे, पहले आप ये समझो कि आपको समझ में आ गया। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? बेटा जब पेपर में सवाल आता है और जब होता नहीं है, अरे यार ये किसी भी संख्या के लिए ट्रू है। मैंने अपनी मर्जी से एक एग्जाम्पल ले लिया, कोई भी नंबर ले लो, उससे किसी को भी भाग करो, डजंट मैटर। क्लियर हो गया? तुम्हें तो यार एग्जाम्पल देना ही गुनाह है। तुम लोग पढ़ क्यों रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा। तुमको एग्जाम्पल दो तो प्रॉब्लम है, हैं? ऐसे तो कहीं नहीं जा पाओगे। नौ से क्यों? अबे जब बेवकूफ हो, तुम्हें कोई एग्जाम्पल लेके बताऊंगा तो किसी ना किसी संख्या से तो भाग करेंगे, हैं? चलो आगे बढ़ो। ये क्लियर है? सब कुछ समझ में आ गया? यहां देखो ध्यान से। अब ये क्वेश्चन आपके सामने, कुछ कहेंगे बड़ा टफ सवाल है बेटा। ये सवाल सन 2012 और 2013 दोनों बार लगातार आया मेंस के एग्जाम में, दोनों बार। और तुम ऐसे सवाल नहीं कर पा रहे तो सिलेक्शन नहीं होगा जीवन में भी। इधर देखिए सभी लोग ध्यान से सुनना। 64329 एक संख्या है। क्या है संख्या? 64। ये उल्टा जाना है बेटा, उल्टा कंसेप्ट। तो कंसेप्ट की गर्दन पकड़नी पड़ेगी तब तक सवाल सॉल्व नहीं होगा। 64329 एक संख्या है, इसको डिवाइड किया जाता है किसी संख्या से। आप मुझे बताइए 64329 एक 5 डिजिट का नंबर है, इसको किसी संख्या से भाग करते हो तो भाग करने पर कॉन्सेक्यूटिव रिमाइंडर कितना आ रहा है? पहले आया 175 रिमाइंडर, 175। दूसरी बार कितना आया? दूसरी बार रिमाइंडर आया तुम्हारा 175, ठीक है। अच्छा आप मुझे बताओ कि अगर रिमाइंडर 175 आया, दूसरी बार कितना है? दूसरी बार रिमाइंडर आया 114 है। तीसरी बार कॉन्सेक्यूटिव रिमाइंडर कितना है? तीसरी बार कॉन्सेक्यूटिव रिमाइंडर आया 213। तो ये कॉन्सेक्यूटिव रिमाइंडर है मेरे भाई। आप मुझे बताइए किसी संख्या से 64329 को भाग करो, रिमाइंडर 175 आया तो कितनी बार गया होगा, कितनी बार डिवाइड गया होगा? तो 13 में से 5 गया 8, 13 में से 5 गया 8, 3, 13 में से 5 गया 8, कितना बच गया तुम्हारा? 3 में से 7 गया 6 और ये 5 में से गया 4, 468। क्या यहां पर 468 नहीं होगा? क्या यहां पर 468 होगा कि नहीं होगा? यस सर नो। अगर तुम्हारा रिमाइंडर 175 बचा है, किसी संख्या से भाग दिया होगा, कुछ ना कुछ बार गया होगा, यहां पर 468 बचा होगा कि नहीं बचा होगा? 468 गया होगा तभी तो ना रिमाइंडर 175 बचा मेरे भाई, तभी तो ना रिमाइंडर 175 बचा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यस और नो करके बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अगर जो पिछली जो चीज मैंने बताई वो तुमको नहीं समझ में आई तो तुम्हें कुछ पल्ले नहीं पड़ा होगा। 64329 को किसी संख्या से हमने भाग दिया होगा, कुछ ना कुछ बार गया होगा, रिमाइंडर अगर 175 बचा है तो 468 टाइम्स गया होगा कि नहीं? 643 में से 468 घटाएंगे तभी तो 175 आएगा। भाग करना तो आता है ना। नाउ होता क्या है कि अब 175 रिमाइंडर बच गया, भाग तो पूरा होगा नहीं। आप क्या करते हो? अगली संख्या 2 को उतार लेते हो, तो आप अगली संख्या 2 को उतार लोगे, ऐसे ही तो होता है। अगली संख्या 2 को कैरी ले लेते हो और जब डिवाइड करते हो तो अगली बार रिमाइंडर कितना आता है? रिमाइंडर बचा सेकंड टाइम 614, तो आप मुझे बताइए कितनी बार गया होगा? 12 में से 4 गया 8,
12 में से 4 गया 8, क्लियर है। 4 में से 1 गया 3 और 7 में से 1 गया 6, 1638 टाइम्स गया होगा। क्या 1638 टाइम्स भाग गया होगा कि नहीं गया होगा? 1638 आया होगा कि नहीं भाग दे के? तभी तो ना तुम्हारा 12 में से 8 गया 4, 5 में से 4 में से 3 गए 1, 7 में 6 गए, 114 रिमाइंडर बचा, 14 रिमाइंडर बचा। अब रिमाइंडर 114 बच जाता है, भाग तो पूरा होगा नहीं, तो आप करते क्या हो? वापस से इस 9 को, जो आपका लास्ट डिजिट है 9, इसको कैरी ले लेते हो 9 को, और जब 9 को कैरी लेते हो बाद में शेषफल कितना बचा? शेषफल बचा फाइनली 213। 213 शेषफल कैसे बचा होगा? 9 में से 3 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 11 में से 2 गया 9, 936। 936 क्लियर है? बताइए यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है? मुझे बताइए यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है? यस और नो? 9 में से 6 गया 3, 4 में से 3 गए, 11 में से 9 गया 2, 213। तो एक्चुअल में ये जो हैं ये तो आपके कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर्स थे, 175, 114 और 213। लेकिन भाग कितनी कितनी बार गए? 468, 468, दूसरी बार 1638, 1638 और तीसरी बार 936, 936। ये है ना? बोलो यही है ना? मुझे बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? यस और नो? आप मुझे बताइए यस और नो। आपसे पूछा डिवीजर के डिजिट का सम बताइए, आपको एक डिवीजर चाहिए। मैं अभी अभी आपको समझा के निकला हूं। डिवीजर एक ऐसी संख्या होगी, डिवीजर एक ऐसी संख्या होगी जो 468 को भी काटती हो, 1638 को भी काटती हो, 9368 को भी काटती हो। तो इन तीनों को डिवाइड करने वाली संख्या कौन सी है? तो आपके दिमाग में आएगा 468 सबसे छोटा दिख रहा है, 468 तो हो नहीं सकता क्योंकि 468 इसको नहीं काटता। 468 का आधा होता है 234। 234 एक ऐसी संख्या जो इसको भी डिवाइड करती है 2 बार। 234 एक ऐसी संख्या है जो इसको भी डिवाइड करती है 7 टाइम्स। और 234 एक इसकी ऐसी संख्या जो इसको भी काटती है 4 टाइम्स, 234। ठीक है, 234 जो है वो एक ऐसी संख्या है जो तीनों को डिवाइड कर रही है, मतलब जो आपका डिवीजर है वो 234 है। और 234 के डिजिट का सम 3 2 5 4 9 पूछा है, 9 इस सवाल का आंसर है 234, 234। हाँ, डिफरेंस हम एचसीएफ से निकालते हैं। अगर भैया आपको एचसीएफ निकालने की नॉलेज नहीं है तो जब मैं आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ा दूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? तब आपको समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एचसीएफ मुझे एक ऐसी संख्या ढूंढनी थी तो 468 को भी डिवाइड करे, 1638 को भी डिवाइड करो, 936 को भी डिवाइड करो, लार्जेस्ट रहे। तो वो संख्या 234 है। 234 से आप इसको डिवाइड करोगे ना मेरे भाई, तो कितनी बार जाएगा? 2 टाइम्स डिवाइड होगा ना। ओके, 468 और इसको 7 टाइम्स कर देगा, इसको 4 टाइम्स भाग कर देगा। तो 234 एक ऐसी संख्या है, ठीक है ना? वैसे भी आप डिजिटल सम से यहां पे चेक कर सकते हो, लेकिन सवाल का डाटा चेंज कर देंगे तो डिजिटल सम काम नहीं करेगा। ये तीनों संख्याएं ऐसी हैं, ये भी 9 से कट रही, ये भी 9 से कट रही, ये भी 9 से कट रही है। 4 6 10 8 18, 6 1 7 3 10 8 18, 9 और 9 18। अगर ये तीनों संख्याएं 9 से कट रही हैं तो डिवीजर भी 9 से कटता होगा। अगर डिवीजर 9 से कटता होगा तो संख्या के डिजिट का जो सम होगा, डिजिटल सम 9 ही होना चाहिए। बी ऑप्शन ही केवल आंसर पॉसिबल है, खत्म। यस और नो? तो ये प्रॉपर कंसेप्ट था जो मेरे हिसाब से आपको समझ में आना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं आपके सामने। ये रहा सवाल नंबर 54। करिए फटाफट से, क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व करिए।
बिल्कुल ऑनलाइन हो। देखिए यहां पे क्या दिया है, एक नंबर को जब हम सक्सेसिवली डिवाइड करते हैं 4 और 5 से तो रिमाइंडर 1 और 4 बचता है रेस्पेक्टिवली। जब इसी संख्या को सक्सेसिवली 5 और 4 से डिवाइड करते हैं तो रेस्पेक्टिव रिमाइंडर क्या है, तो यह है सक्सेसिव डिवीजन। सुनेगा गौर से मेरे भाई, ये वर्ड है सक्सेसिव डिवीजन। सक्सेसिव डिवीजन। अब अभी तक जो मैंने आपको सिखाया वो था कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन, कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर जो नॉर्मल है, जो नॉर्मल है। कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन के सवाल में या कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर के सवाल में हम किसी एक ही संख्या को किसी एक ही डिवीजर से डिवाइड करते हैं, लेकिन सक्सेसिव डिवीजन में ऐसा नहीं है। या हम किसी सिंगल संख्या को अलग अलग डिवीजर से डिवाइड करते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं 619 को 7,5 एंड 3 से सक्सेसिवली डिवाइड करो। 619 को 7,5, 3 से सक्सेसिव का मतलब होता है क्रमागत, यानी कि लगातार भाग करो। मैंने आपसे ये सवाल पूछा या मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं क्वेश्चन की फॉर्म में। मैंने सक्सेसिव डिवीजन में बस इतना सा ही फर्क है, और कॉन्जिक्यूटिव में किसी एक संख्या को एक ही संख्या से भाग करते हैं। सक्सेसिव में क्या है, यहां पे किसी एक सिंगल संख्या को अलग अलग डिवीजर से भाग करते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक संख्या ले ली 619, और मैं आपसे कहता हूं इस संख्या 619 को 7, 5 और 3 से सक्सेसिवली डिवाइड करो, तो आपको भाग करना है इस संख्या को 7 से, सॉरी किससे भाग करना है, 7 से। क्लियर है? तो सबसे पहले 7 से, फिर 5 से और फिर 3 से। ठीक है ना? चलो अब सुनिएगा गौर से, सभी लोग सुनेगा गौर से। अब मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूं, तो 7 से डिवाइड करने पर कोशेंट कितना आएगा। आप जब 619 को 7 से भाग करते हो तो 7 अट्टे 56 जाता है, कितना बच गया 5, 9, 7 अट्टे 56, तो कितना बच गया 3। तो देखिए 7 अट्टे 56, 5, 9, 7 अट्टे 56, रिमाइंडर कितना बच गया 3। तो यहां हम लिखते हैं रिमाइंडर, यहां हम क्या लिखते हैं, यहां हम लिखते हैं रिमाइंडर। तो ये जो 88, व्हाट इज दिस, दिस इज कोशेंट। व्हाट इज दिस, दिस इज कोशेंट। 88 इज व्हाट, 88 इज नथिंग बट कोशेंट। अनुराग इधर देखिए, 88 इज नथिंग बट कोशेंट है, भागफल है। तो सक्सेसिव डिवीजन के सवाल में भागफल को डिवाइड करते हैं बार बार। कोशेंट को, सक्सेसिव डिवीजन का मतलब है कोशेंट का डिवीजन करना है बार बार। 619 को 7, 5 और 3 से डिवाइड करने पर सक्सेसिवली डिवाइड कैसे करेंगे, तो 7 से डिवाइड किया 619 को, 7 अट्टे 56, 7 अट्टे 56, कोशेंट कितना बचा 88, रिमाइंडर क्या है तुम्हारा 3। अब इस कोशेंट को डिवाइड करिए किससे, 5 से। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 17 पंजे 85, रिमाइंडर कितना बच जाएगा तुम्हारा 3, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 3। फिर देखिए 3, फिर इस ये जो कोशेंट है, कोशेंट को भाग करेंगे 3 से तो कितनी बार जाएगा, 3 पंजे 15, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा तुम्हारा 2। रिमाइंडर की 3 पंजे 15, रिमाइंडर कितना आ जाएगा तुम्हारा 2। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर हुआ है। पहले मुझे ये बताओ यहां तक सभी को क्लियर है? यार बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग? आंसर को छोड़ो, पहले कंसेप्ट पे फोकस करो। यस और नो? यस, ये क्लियर हो गया सभी लोगों को? तो जब भी आप कोशेंट को डिवाइड करते हो ना, कोशेंट को डिवाइड करने का सवाल मतलब सक्सेसिव डिवीजन का सवाल। क्लियर है? वेरी गुड भाई, वेरी गुड। तो यहां पे है ना 3, 3, 2, ये जो लिखा हुआ ना 3, 3, 2, यह है सक्सेसिव, यह है सक्सेसिव रिमाइंडर्स, सक्सेसिव रिमाइंडर्स, सक्सेसिव रिमाइंडर्स। आप मेरी बात समझ रहे हो? सक्सेसिव रिमाइंडर्स। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? सक्सेसिव रिमाइंडर्स। और ये जो 5 बच गया, ये 5 होता है तुम्हारा फाइनल कोशेंट।
फाइनल कोशेंट, अंतिम भागफल। सुनिएगा गौर से, सभी को क्लियर है? तो मैंने 619 को केवल सक्सेसिव डिवीजन के सवाल में इतना ही फर्क है, किसी एक संख्या को अलग अलग डिवीजर से डिवाइड करते हो। डिवाइड किसको करते? कोशेंट को। 7 से 619 को भाग के कोशेंट बचा 88, इस कोशेंट को 5 से डिवाइड किया, कोशेंट बचा 17। नेक्स्ट जो कोशेंट बचा उसको 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना है? 2। ये होता है क्लियर। मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी ना। अब सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर एग्जाम में आता है। अब मैं आपसे यहां पे क्वेश्चन पूछता हूं, सुनिएगा गौर से। क्वेश्चन नंबर 1, सभी लोग सुनिएगा गौर से। क्वेश्चन नंबर 1 सवाल पेपर में कैसे देता है? सवाल पेपर में ऐसे देगा, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। सब लिख लेंगे कॉपी में। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको 7,5,3 से डिवाइड करने पर, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको 7,5,3 से डिवाइड करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको 7,5,3 से डिवाइड करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर्स 3,3,2 बचे। क्लियर है? ये पहला सवाल है। सभी को मेरा सवाल समझ में आ गया? सभी को हमारा सवाल समझ में आ गया? वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको 7, 5 और 3 से डिवाइड करने पर, कैसे डिवाइड कर रहे हैं? सक्सेसिवली डिवाइड कर रहे हैं, और सक्सेसिव रिमाइंडर्स कितना है? 3,3,2 बचे। ठीक है मेरे भाई? हाँ। व्हाट द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 7,5,3 सक्सेसिव रिमाइंडर्स आर 3,3,2। कोई प्रॉब्लम? मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। तो आपको करना क्या है? आप 7, 5, 3 से डिवाइड करोगे तो आप ना ऐसे खींच लिया करो, आसानी होती है। ठीक है ना? बताइए। तो 7, 5, 3 से डिवाइड करो, सक्सेसिव रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 3,3,2। रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 3,3,2। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? लेकिन सुनेगा मेरे भाई, वर्ड क्या बोला है मैंने? छोटी से छोटी। वर्ड क्या बोला है मैंने? छोटी से छोटी। सुनेगा, ऐसी एक संख्या नहीं है, ऐसी इनफाइनाइट अनंत संख्याएं हो सकती हैं जिनको 7, 5, केवल 619 अकेली ऐसी संख्या नहीं है जिसको 7, 5, 3 से डिवाइड करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर 3,3,2 बचे। ऐसी अनंत संख्याएं हो सकती हैं जिसको 7, 5, 3 से डिवाइड करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर 3,3,2 बचे। ये डिपेंड करता है कि आपका फाइनल कोशेंट क्या है। ये डिपेंड करता है फाइनल कोशेंट क्या है। अगर आप यहां फाइनल कोशेंट को 5 ना लेके, अगर आप यहां फाइनल कोशेंट को 0 लो, अगर आप यहां पे फाइनल कोशेंट को 5 ना लेके, अगर आप फाइनल कोशेंट को 0 लो, भैया 0 भी तो कोशेंट होता है ना। अरे होने को तो कोशेंट तुम्हारा 0 भी तो हो सकता है ना। फाइनल कोशेंट आपका 0 भी तो होता है ना। हो सकता है किसी संख्या को भाग करने पर कोशेंट 0 भी आ सकता है, डजंट मैटर। ठीक है? अगर कोशेंट 0 लूंगा तो बताओ यहां क्या आएगा? जैसे ये क्या होता है? 3 पंजे 15, 15 प्लस 2 17, 5 इंटू 17 85, 85 प्लस 3 88, 7 इंटू 88, 88 प्लस 3 619। कोई प्रॉब्लम? सेम यहां पे करना है। 3 गुणा 0 0, 0 में 2 ऐड करेंगे, 2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूं यार, बिल्कुल ध्यान से सुनो। अमन भाई तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रहा? दिमाग यहां पे लगाइए। ये संख्या कैसे आएगी? ये नंबर कैसा आएगा? 5 की 2 में मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10 और 10 प्लस 3 13। तो ये कितना आ जाएगा? 13। कितना आ जाएगा? 13। 13 बाद में समझ में आया? 13 ये फाइनल नंबर होगा। ये कैसा आएगा? ये कैसा आएगा मेरे भाई? 7 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 13 91, और 91 में 3 ऐड कर दो। 7 इंटू 13 91, 91 में 3 ऐड कर दो 94, तो 94 आएगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या है? 94। छोटी संख्या क्या है? 94। यस और नो?
रिपीट इट। ओके, हम रिपीट करेंगे। स्वप्निल, सभी को समझ आ गया? बताइए, कोई प्रॉब्लम है यहां तक किसी भी स्टूडेंट को? यस और नो करके बताओ। एक बार हम फिर से देखते हैं, फिर से बता रहे हैं। आपसे पूछा वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको 7, 5, 3 से सक्सेसिव डिवाइड करने पर, आप कैसे डिवाइड करो, 7, 5, 3 से सक्सेसिव डिवाइड करने पर जो सक्सेसिव रिमाइंडर है वो 3, 3, 2 बचे। तो दीज आर दी रिमाइंडर्स। छोटी संख्या पूछे तो छोटी संख्या अगर पेपर में पूछे तो यहां पे क्या आता है आपका 0। फाइनल क्वोशिएंट क्या लेंगे आप? 0 लेंगे। तो ये 3 इंटू 0 होता क्या है? ऐसे ही तो होता है ना भाई, 17 से 3 को भाग के 3 पंजे 15, 15 प्लस 2 17, 5 इंटू 17 85, 85 प्लस 3 88, 7 इंटू 88, 7 इंटू 88 616, 616 में 3 ऐड करो 619। सेम यहीं पे करेंगे। क्यों नहीं समझ आया तुम्हें? क्यों नहीं समझ आता तुम्हें? 3 की 0 में 3 इंटू 0 0, 0 प्लस 2 2 आएगा, ये आएगा 2, 5 2 10, 10 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 13, 7 इंटू 3 91, 91 में 3 ऐड कर दो 94। तो 94 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसको 7, 5, 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 3, 3, 2 बचेगा। क्लियर है ना? एनीबॉडी? मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको दिमाग की गोली खानी चाहिए। यहां तक समझ में आ गया? लेकिन इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 94 है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 94 है। कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन 0 कैसे हो? मैं आपसे कहूं 2 को जरा भाग करिए 3 से, 0 टाइम्स गया 0 ही आया, रिमाइंडर बचा 2। क्या क्वोशिएंट 0 नहीं है? है भाई? मैं आपसे कहूं 2 को भाग करे 3 से, 3 0 0 बार गया, 0 आया, रिमाइंडर कितना बचा? 2 बचा। क्या 0 टाइम्स 0 क्वोशिएंट नहीं है? क्या क्वोशिएंट 0 नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। बड़ी से बड़ी नहीं पूछेगा, बड़ी से बड़ी तो अनंत आएगी। कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर छोटी से छोटी तो बता दी, बड़ी से बड़ी बताओ। बड़ी से बड़ी एग्जामिनर नहीं पूछेगा, बड़ी से बड़ी है अनंत, अनंत है। क्लियर है ना? नहीं पूछेगा कभी भी। सबको समझ में आएगा ना? लेकिन एसएससी में ये सवाल गलत देता है। एसएससी में ये सवाल जो है गलत देता है। एक्चुअल में एसएससी में तो सवाल गलत दिया है, जो हमारी बुक्स है ना उन बुक्स में गलत दिया है। बुक्स में होता क्या है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 94। लेकिन आप कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक उठा के देखो या किसी भी टीचर की वीडियो देखो तो वहां पे ये चीज आपको गलत देखने को मिलेगी। वहां पे सवाल अगर ये होता है ना, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको 7, 5 और 3 से डिवाइड करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर 3, 3, 2 बचे, तो वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। एक्चुअल में वो संख्या क्या होगी? वो जो है, मैंने क्या बोला, जो सही आंसर है वो 94। कैसा है? जब हमने फाइनल क्वोशिएंट को 0 माना। लेकिन एसएससी ने भी 1-2 सवाल में गलती किया, बुक्स तो गलती करती हैं। वो फाइनल क्वोशिएंट को 0 न मान के फाइनल क्वोशिएंट को 1 मानते हैं। अगर फाइनल क्वोशिएंट को 1 मानोगे, 3 एकम 3 और 2 5, ये 5 आएगा। 5 पच्चे 25, 25 या 75, 75 आएगा। सही कर रहे हैं? 3 एकम 3 और 2 5, 5 पच्चे 25, हाँ 5 पच्चे 25 होता है ना, 5 पच्चे 25 और 3 28 आएगा, सॉरी। और 28 इंटू 7 140 होता है, और 107, 140 और 56 कितना? 196 प्लस 3 197। तो इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं वो 197, जो कि गलत है। पेपर में जो इस सवाल का आंसर दिया जाता है, एसएससी में भी 1-2 सवालों में गड़बड़ की है और बुक्स में भी गड़बड़ करते हैं, वो इसका आंसर देंगे 197, जो कि गलत है। 196 प्लस 3 सॉरी 199 आएगा, 199। इट इज रॉन्ग, 199 सॉरी 199, जो कि गलत है। ठीक है ना? समझ में आया ना? आप मुझे बताओ, संख्या देखो 94 भी यही प्रॉपर्टी शो कर रहा है। जब मैं 94 को डिवाइड करता हूं 753 से, तो क्या सक्सेसिव रिमाइंडर 332 नहीं आया? आया।
जब मैंने 199 को भाग करा, किसको 199 को भाग करा 753 से सक्सेसफुली, तो क्या रिमाइंडर 332 नहीं आया? ऐसे 619 भी हैं। तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जिनको आप 753 से भाग करोगे, सक्सेसिव रिमाइंडर 332 बचे। ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं। कौन सा दिवाकर? हाँ, तो एग्जाम में जब सवाल आए ना, तो आपको देखना होता है कि कौन सा ऑप्शन दिया है। ठीक है, मेरे हिसाब से 94 ही सही है, कंसेप्चुअल यही सही है, लेकिन पेपर में 94 आपको दिखेगा नहीं, पेपर में 199 दिखेगा, तो आप 199 को करेक्ट मार के आंसर आ जाना। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना? तो इस सवाल के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, लेकिन स्मॉलेस्ट पूछे तो सही 94 है, लेकिन पेपर में दिखेगा 199, तो आप 199 को मार्क करके घर पे आ जाइएगा खुश होके। कोई प्रॉब्लम है किसी को? ठीक है, दिवाकर वो डिफरेंशिएशन से होता है, उसका सीधा फॉर्मूला रट लीजिए, लेकिन वो सवाल एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। पहले हम उस क्वेश्चन को कराते थे, लेकिन वो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, क्योंकि एक्चुअल में उस कंसेप्ट के पीछे डिफरेंशिएशन यूज होता है। मैक्सिमम वॉल्यूम जो आएगा ना सिलेंडर का एक कोन के अंदर, तो उसको नहीं करना है आपको। सबको समझ में आ गया? एनीबडी? हाँ, जैसे जैसे आप यहां पे डिफरेंस चेंज करोगे, वैसे वैसे आपकी संख्या भी चेंज होती जाएगी। जैसे जैसे यहाँ पे सॉरी डिफरेंस, जैसे जैसे आप यहाँ पे फाइनल क्वोशिएंट चेंज करोगे, संख्या भी आपकी अलग अलग आएगी, और हर संख्या जो है सेम होगी, मतलब हर संख्या जो है सेम प्रॉपर्टी शो करेगी। कोई प्रॉब्लम है? पॉइंट में नहीं देगा, देगा इंटीजर में ही। ठीक है, अब देखो ये मैं हटा रहा हूं, अब मैं आपको एक कंसेप्ट और लिखने वाला हूं। एनी नंबर ठीक है, एनी नंबर एलसीएम ऑफ 7, 5, 3 प्लस स्मॉलेस्ट नंबर। बहुत ही गोल्डन कंसेप्ट है, अभी तक ये कंसेप्ट पे सवाल नहीं पूछा है आपका। ठीक है, हाँ लाइव हो यह संपत। चलो अब आप गौर से सुनिएगा, मैंने आपको बताया एक संख्या 94 भी। देखिए मैं आपसे सवाल ये पूछता हूं कि वह संख्या बताइए जिसको 7,5,3 से डिवाइड करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर क्रमशः कितना आए। सक्सेसिव रिमाइंडर 332 आए। तो आप सबसे पहले इस प्रकार की हजारों लाखों करोड़ों संख्याएं अवेलेबल हैं, वो संख्या हमेशा किस फॉर्म की होंगी। फाइनल रिमाइंडर को 0 मानिए, 3 इंटू 0, 0 प्लस 2 कितना आएगा 2, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 7 इंटू 13 91, 91 3 94। तो 94 वह स्मॉलेस्ट नंबर है। तो 94 वह स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको 7, 5, 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 332 आता है। क्लियर है ना? रिमाइंडर क्या आता है? 332 आता है। अगर मैं डिविजर किससे भाग कर रहा हूं? 7 से 5 से 3 से भाग कर रहा हूं, 7 से 5 से 3 से भाग कर रहा हूं, तो 7 पंजे 35, 35 थे 105, 7 पंजे 35, 35 थे 105, 105 के। तो संख्याएं जो होंगी वो हमेशा इस फॉर्म की होंगी 105k प्लस 94। संख्या जो होंगी वो ऐसी जितनी भी संख्याएं होंगी जो 7, 5, 3 से डिवाइड करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर 332 दे, वो हमेशा इस फॉर्म की होंगी। वो फॉर्म कैसे आएगी? डिविजर्स। ये क्या है? ये डिविजर्स है।
डिविजर्स है 7, 5, 3, इनका लीजिए एलसीएम। एलसीएम का आता है तीनों की मल्टीप्लाई, 105 मल्टीप्लाई करनी है के से और प्लस स्मॉलेस्ट नंबर उसमें ऐड करना है 94। आपको समझ में आया? रोहित, रोहित के की जगह आप के इज एनी नेचुरल नंबर, के इज एनी नेचुरल नंबर, इट्स अप टू यू। के इज एनी नेचुरल नंबर, ये डिपेंड करता है आपकी इंटेंशन पे। अरे यार तुम लोग थोड़ी दिमाग लगाओ, तेज करिए अपनी बुद्धि को। मैं आपसे सवाल ये पूछता हूं कि वह छोटी से वह संख्या बताइए, सवाल मेरा इतना सा है, वह संख्या बताइए। एनी नेचुरल नंबर की जगह एनी इंटीजर कर दो, एनी होल नंबर कर दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एनी होल नंबर कर दीजिए आप। मैं आपसे सवाल ये पूछता हूं कि वह संख्या बताइए जिसको 7, 5, 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3, 3, 2 बचे सक्सेसिवली। तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं अवेलेबल है, वो संख्याएं आखिर निकलेंगी कैसे? तो सबसे पहले अगर मैं रिमाइंडर फाइनल क्वोशिएंट को अगर 0 मानूं तो 94 वह छोटी से छोटी संख्या है जो इस प्रॉपर्टी को शो करेगी। 7, 5, 3 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 3, 3, 2 बचेगा। लेकिन इस टाइप की बहुत सारी संख्याएं हमेशा इस फॉर्म में होंगी। 7, 5, 3 का लीजिए एलसीएम। एलसीएम कितना आता है? 105 इंटू के प्लस 94। अगर मैं यहां के की वैल्यू 0 रखूंगा तो सबसे छोटी संख्या आ जाएगी 94। के की जगह अगर मैं 1 रखूंगा दूसरी संख्या आ जाएगी 199। के की जगह अगर मैं 2 रखूंगा तो 210 प्लस 94 कितना आ जाएगा? 304। अगर मैं के की जगह 4 रखूंगा 420 प्लस 94 तो 500 हो गया, 514। अगर मैं के की जगह 6, अगर मैं के की जगह रखूंगा 5, 525 प्लस 94 619। ये सारी संख्याएं हैं, सारी संख्याएं, ये सारी संख्याएं पॉसिबल हैं, सारी संख्याएं पॉसिबल हैं। के की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। तो स्मॉलेस्ट क्या आया? 94। बात समझ में आई? उससे बड़ा क्या आया? 199। उससे बड़ा आया 304। उससे बड़ा 514। उससे बड़ा 619। ये सारी संख्याएं पॉसिबल है। क्लियर है? तो ये जनरल फॉर्म बन गई सक्सेसिव रिमाइंडर के सवालों की। ठीक है, एवरेज की शीट अपलोड हो गई है सुरेश, सबको समझ में आ गया ना? अब फाइनल रिमाइंडर यार पेपर पे डिपेंड करेगा ना। अगर पेपर में पूछा छोटी से छोटी संख्या तो आप क्या मार्क कर दोगे? आप मार्क कर दोगे यहां पे छोटी से छोटी संख्या, तो आप मार्क कर दोगे आंसर 94। लेकिन पेपर में गलत आंसर दिया होगा 199। लेकिन अगर पेपर में सवाल इसने दे दिया, पेपर में सवाल ऐसे दे दिया 600 से 700 के बीच, 600 से 700 के बीच की वह संख्या बताइए। पेपर में सवाल अगर ऐसे आया कि 600 से 700 के बीच की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 7, 5, 3 से डिवाइड करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर 3, 3, 2 बचे। पेपर में सवाल यार थोड़ी दिमाग लगे, पेपर में सवाल अगर ऐसे आ गया कि 600 से 700 के बीच की वह संख्या बताइए जिसको 7, 5, 3 से डिवाइड करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर 3, 3, 2 बचे। आपको पता है कि 7, 5, 3 से डिवाइड करने पर अगर सक्सेसिव रिमाइंडर 3, 3, 2 बच रहा है तो वह संख्या हमेशा 105 के प्लस 94 फॉर्म की होगी। लेकिन आपको संख्या बतानी है 600 से 700 के बीच में। अगर आपको 600 से 700 के बीच में बतानी है, अगर आपको 600 से 700 के बीच में, तो आपको के की वैल्यू को अपनी सहूलियत के हिसाब से, क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से ऐसा लेना होगा कि ये संख्या 600 से 700 के बीच में रहे। अगर मैं के की वैल्यू को यहां पे 6 ले लूंगा तो 630 प्लस 94 700 से बड़ा आ जाएगा। तो आपको यहां पे के की वैल्यू को क्या पुट करना होगा? 5 पुट करना पड़ेगा। जैसे ही आप के की वैल्यू को 5 पुट करोगे संख्या क्या आ जाएगी? 105 प्लस 5 525 और 525 में 94 ऐड कर दोगे, 625 में से 6 घटा दो 619। तो इस सवाल का जो आंसर है वो 619 हो जाएगा।
बोलो यस और नो। नहीं प्रशांति, में एक एग्जांपल बता रहा हूं, ये हर किसी उसके लिए ट्रू है। तो इसमें आपको क्या लेना होगा, के की वैल्यू को 5 लेना होगा। यार तुम समझे कि नहीं समझे? एनीबडी? ठीक है, 600 से 700 के बीच की वह संख्या जो 7, 5, 3 से डिवाइड करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर इतना दे, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा मैं एक सवाल और पूछ लेता हूं, मुझे उसका आंसर बताइए। सभी लोग उसका आंसर बताएंगे। 1000 से 1100 के बीच वह संख्या बताइए जिससे 8000 से 1200 कर देते हैं। 1000 से 1200 के बीच वह संख्या आपको बतानी है जिसको 8, 7, 6 से डिवाइड करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर 5, 4, 3 बचे। बताओ। तुमको तो एग्जाम्पल देना भी क्राइम है? पता नहीं कहां से। 1000 से 1200 के बीच वह संख्या बताइए जिसको 8, 7, 6 से डिवाइड करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर 5, 4, 3 बचे। मैं डिवाइड कर रहा हूं 8, 7, 6 से। सक्सेसिव रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? सक्सेसिव रिमाइंडर बचना चाहिए तुम्हारा 5, 4, 3 बचना चाहिए। आपसे छोटी से छोटी नहीं पूछा है। अगर यहां पूछा होता छोटी से छोटी संख्या तो 0 मान के आंसर निकाल देते, पेपर में आता तो 1 मान के आंसर निकाल देते। लेकिन आपसे पूछा है 1000 से 1200 के बीच में, तो सबसे पहले निकालो स्मॉलेस्ट संख्या। तो स्मॉलेस्ट संख्या मेरे हिसाब से आएगी, यहां पे स्मॉलेस्ट संख्या आ जाएगी आपकी 0 मानेंगे, 6 × 0, 0 + 3, 3, 7, 21, 21, 4, 25, 25, 8, 200, 200, 5, 205, तो आ जाएगा 205, 205। तो 205 वो स्मॉलेस्ट नंबर है, 205 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको 8, 7, 6 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आता है? 5, 4, 3 रिमाइंडर आता है। कोई प्रॉब्लम? मुझे बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम? 6, 0, 0, 0 + 3, 3, 7, 21, 4, 25, 8, 200 + 5, 205। तो एनी नंबर क्या हो जाएगा? एनी नंबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई? आप जानते हैं कि 8, 7, 6 का एलसीएम, 8 और 6 का एलसीएम तो आपका 24 हो गया, और 24 सत्ते कितना होता है? 168, 168 की। तो वह संख्या जो होगी हमेशा 168 के + 205 इस फॉर्म में होगी। अरे बात समझी? आपसे लेकिन पूछा है 1000 से 1200 के बीच में, तो आप मुझे बताओ, मुझे संख्या 1000 से 1200 के बीच में बतानी है। अगर स्मॉलेस्ट बतानी होती तो के की वैल्यू को 1 ले लेते। अभिलाषा ये भी सवाल करवाएंगे, ठीक है ना। तो के की वैल्यू कितनी आ जाए? के की वैल्यू को क्या लेना पड़ेगा आप मुझे खुद बताओ। यहां आप मुझे बताओ के की वैल्यू को क्या लोगे? तो के की वैल्यू को आप ले सकते हो 208, 1600 तो ज्यादा हो जाएगा, 700, 1400 भी ज्यादा हो जाएगा, 5, 16, 5, 80, 5। के की वैल्यू को जैसे आप 5 लोगे, 16, 5, 80, 800, 840 + 205, तो आंसर कितना आ जाएगा? 800, 200, 1000, 1045। तो 1045 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर के की वैल्यू को 4 लूंगा तो 1000 से छोटा रहेगा, के की वैल्यू को 6 लूंगा तो 1200 से बड़ा हो जाएगा। तो आपको के की वैल्यू को क्या पुट करना होगा? केवल 5 पुट करना होगा। तो सबसे पहले आप स्मॉलेस्ट नंबर निकालोगे, सबसे पहले आप स्मॉलेस्ट नंबर निकालोगे इस तरीके से। इस स्मॉलेस्ट नंबर को यूज करके आप कोई भी नंबर लिख सकते हो। एलसीएम ऑफ 8, 7, 6 इंटू के प्लस स्मॉलेस्ट नंबर 205, जो मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल से, जनरल फॉर्म समझाने की कोशिश करता हूं। एलसीएम इन तीनों का क्या लेना था? एलसीएम लेना था। एलसीएम कितना आ जाएगा? 168। ठीक है,
अरे यार तुम समझते क्यों नहीं? एलसीएम ऑफ 8,7,6 प्लस के इंटू के प्लस स्मॉलेस्ट नंबर। मैंने ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बताई थी? यही तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी। तो 8,7,6 का एलसीएम क्या आया? 168। एलसीएम नहीं निकालना आया तो छोड़ दो, इंटू के प्लस 205। सो आपको इस करने में कल 10-12 सेकंड लगेगा अगर आप फास्ट हो तो, ठीक है ना। बुक सारी बेकार है, बुक से पढ़ के कोई सिलेक्शन नहीं होने वाला। बात समझ में आई? केवल प्रीवियस ईयर की बुक लगाओ। चांदनी आपको आंसर 1000 से 1200 के बीच में बताना था तो के की वैल्यू को 5 लेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आया तो छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। हर किसी के समझने की बात थोड़ा है। इधर देखो, ए नंबर व्हेन divided successively by 4 and 5 leaves remainder 1 and 4. When it is successively divided by 5 and 4 the respective remainder will be. सवाल पेपर में खूब पूछा जाता है। अब देखो सब हवा में करेंगे। एक संख्या को जब हम 4 और 5 से सक्सेसिवली डिवाइड करते तो सक्सेसिवली डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आता है? रिमाइंडर आता है 1 और 4। तो सबसे पहले वो संख्या निकालो तो सही। तो सबसे पहले वो संख्या निकालो। संख्या क्वेश्चन की कैलकुलेशन को आसान करने के लिए क्या मान लो? फाइनल कोशेंट को 0 मान लो। आप स्मॉलेस्ट नंबर निकालो। 5 इंटू 0, 0 प्लस 4 कितना जाएगा? 4। 4 चौक 16, 16 कम 16 आएगा 17। तो 17 वह स्मॉलेस्ट संख्या है जिसको 4 और 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर, सक्सेसिव रिमाइंडर 1 और 4 आता है। आपसे पूछा है जब इसी संख्या को हम 5 और 4 से सक्सेसिवली डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो 5 तिया 15, रिमाइंडर आएगा 2। 4 0 0, रिमाइंडर आएगा 3। तो सक्सेसिव रिमाइंडर कितना आएगा? 2,3। आंसर है 2,3। बिल्कुल। हाँ देवदत्त लाइव हो एकदम। पेपर का पूछा हुआ सवाल है, एज इट इज आपको प्रीवियस ईयर की बुक में मिल जाएगा। नहीं प्रकाश, गॉट इट ना। देखो अगर आप यहां पे फाइनल क्वेश्चन को अगर 1 मानोगे ना, आंसर तभी भी सेम आएगा, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो कैलकुलेशन को कम से कम करना है ना, कैलकुलेशन को कम से कम करना है, इसलिए फाइनल क्वेश्चन को 0 मान लीजिए, ठीक है। हाँ अगर आप भैया 0 की जगह 1 भी मानोगे ना, क्योंकि आपको ये तो बताया नहीं कि संख्या कौन सी है। अगर आप 0 को 1 भी मानोगे ना तो भी आंसर सेम आएगा। 5 एकम 5 4 9, 4 नाम 36 1 37। तो 37 भी एक ऐसी ही संख्या है जिसको 4 और 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 और 4 आता है। तो अगर इसी संख्या 37 को मैं अगर मैं 4 और 5 से डिवाइड करूं, 4 और 5 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो आप करके देख लीजिएगा। 5 एकम 5 4 9, 9 चौक 36, 36 और 1 37, ठीक है। तो 4 को जब हम इसको भाग करेंगे किससे? 5 और 4 से, 5 और 4 से, तो कितनी बार जाएगा? 5 7 35, रिमाइंडर 2 आएगा। 4 एकम 4, रिमाइंडर 3 आएगा। तो अभी भी आंसर आपका 2,3 ही आएगा। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 की जगह 1 भी लोगे ना आंसर पे, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, फाइनल क्वेश्चन को आंसर सेम आएगा। पर फर्जी कैलकुलेशन क्यों बढ़ानी, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, ये बनाइए। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आसान आसान। जब एक नंबर n को सक्सेसिवली डिवाइड करते हैं 6 5 7 से, तो एक नंबर है n, इसको हम 6 5 7 से सक्सेसिवली डिवाइड करते। किससे? 6 5 7 से। सक्सेसिवली डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है, जो रिमाइंडर ऑब्टेन्ड होता है, वो 3 1 4 है रेस्पेक्टिवली। तो जब n को 15 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप जानते कि फाइनल क्वेश्चन को 0 मान लो, स्मॉलेस्ट नंबर निकाल लो। तो 7 इंटू ये 4 आ जाएगा, 5 चौक 20 1 21 और 21 छिक्का 126 और 3 129। कितना आएगा? 129। तो ये 129 एक ऐसी संख्या आ गई आपकी। बोलो कोई प्रॉब्लम है?
ठीक है ना। तो 129 को जब आप 15 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 15 अट्ठे 120, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 9, और 9 ही इस सवाल का आंसर होगा, 9। कौन सी शीट में दिवाकर? ठीक है ना, चलो आगे बढ़े। राहुल ऐसा कैसे हो सकता है, चलो ये करिए, फटाफट बनाइए भाई। A number divided by 30 leaves a remainder 1, and if the quotient thus obtained is divided by 5, we get a remainder of 3. What will be the remainder if the number is divided by 65? करिए जरा इस सवाल को भाई, हमें इस सवाल को सॉल्व करिए। हाँ कौशल, देखो अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ए नंबर डिवाइडेड बाय 13 लिव्स ए रिमाइंडर 1, एंड इफ द क्वोशंट thus obtained is divided by 5, we get a remainder of 3. एक्चुअली सक्सेसिव रिमाइंडर का सवाल हो गया, क्योंकि सक्सेसिव रिमाइंडर में ही कोशेंट को, जब हम किसी संख्या को 13 से भाग करते हैं रिमाइंडर आता है 1, और जो कोशेंट बचा उस कोशेंट को हमने भाग किया 5 से तो रिमाइंडर आया 3। तो कोशेंट से भाग तो हम सक्सेसिव रिमाइंडर के सवाल में करते हैं, तो सवाल सक्सेसिव रिमाइंडर का है, सवाल खत्म। आप किसी संख्या को 13 से और 5 से डिवाइड करते हो, और आपके जो सक्सेसिव रिमाइंडर्स हैं वो कितने आ रहे हैं, वो आ रहे हैं आपके, पहले तो आया 1 और फिर आया 3। तो संख्या निकाल लो, स्मॉलेस्ट निकाल लेते हैं, 0 आएगा, 0, 13 इंटू 0 और 5 इंटू 0, 0 प्लस 3 यानी कि 3, 13 39 40, तो स्मॉलेस्ट संख्या आ जाएगी भाई मेरी आपकी 40। और जब इस संख्या 40 को आप भाग करिएगा 65 से, तो 65 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। समझ में आ गया ना। नेक्स्ट बनाओ। सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, और मेंस के हिसाब से भी और प्री के हिसाब से भी। लव यू कन्हैया भाई, अरे आप लोगों को समझ में तो आ रहा है। अच्छा संपत, ऑफलाइन में तो रिमाइंडर पढ़ाते ही नहीं है, तो तुम ऑफलाइन तोड़ना पड़ रहे हो। और क्या पढ़ाते हैं फिर उसमें संपत? वो नंबर ऑफ जीरोस काउंट करना आसान आसान सी चीज सिखा के छोड़ देते हैं। मनीष एकदम सही है भाई। जब एक संख्या को सक्सेसिवली डिवाइड करते हैं 7 4 3 से, एक संख्या इसको सक्सेसिवली डिवाइड करते हैं 7 4 और 3 से, और डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है 5 3 2। संख्या को डिवाइड कर रहे हैं 7 4 3 से, तो रिमाइंडर कितना आया, 5 3 और 2 आया, रिमाइंडर आया 5 3 2। ओके, इफ द ऑर्डर ऑफ डिवीजर आर रिवर्स, यदि डिवीजर का ऑर्डर रिवर्स कर देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? तो आप मुझे बताइए कि ये है तुम्हारा 0। क्या है भाई? 0। एनी प्रॉब्लम? तो ये 3 इंटू 0 2 आ गया, 4 दूनी 8 3 11, 11 7 77 और 5 82, 82।
तो संख्या तो आपकी स्मॉलेस्ट इस टाइप की 82 आ गई मेरे भाई। और जब ही इस संख्या 82 को हम भाग करते हैं, किससे भाग करते हैं? इस संख्या 82 को जब हम भाग करते हैं, डिवीजर का ऑर्डर रिवर्स कर दो। पहले 7 4 3 से भाग कर रहे थे, तो अब भाग करोगे 3 4 7 से, और 3 4 7 से डिवाइड 3 4 7 से भाग करोगे तो 27 या 81, रिमाइंडर क्या बचेगा? एक। तो ये दोनों ऑप्शन तो है नहीं, होगी एक यहीं पे बच रहा है। फिर 4 से 4 6 24 कितना? 3। फिर 7 से 0 टाइम्स फिर 6, सो 1 3 6, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन नहीं प्रथम भाई, 1 3 6। वेरी गुड जॉन, ये हुई ना हीरो वाली बात। अच्छा पीयूष ठीक है। राहुल, अरे मिलन भाई नहीं, कुंदन यार कुंदन, इतना डिटेल में कंसेप्ट समझा उसके बाद भी रिपीट करने को कह रहे हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? हैं? ओके चले भाई, इतना ही था इसमें। नेक्स्ट टॉपिक, ए स्पेशल सीरीज। अच्छा पीयूष, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या क्या सिखा दिया, इवन मुझे बताना। क्लासिफिकेशन नंबर हो गया, यूनिट डिजिट हो गया, यूनिट डिजिट के बाद आपका डिविजिबिलिटी रूल हो गया, आपका रिमाइंडर हो गया, इतना ही हुआ ना? रिमाइंडर्स हो गया पूरा। ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सीरीज। देखिए पेपर में एक स्पेशल टाइप की सीरीज आती है, सीडीएस में भी, कैट में भी, एसएससी में भी, और हर एग्जाम में भी। ठीक है, जो बड़े एग्जाम होते हैं उनमें थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है, छोटे एग्जाम होते हैं उसमें बहुत बेसिक सी पूछी आती है। तो सीरीज किस फॉर्म की होती है पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगा। देखिए जैसे सपोज ऐसे सवाल दिया 1/1 × 2, ठीक है, प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4, ठीक है ना, प्लस 1/4 × 5 प्लस डॉट 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 1/50 × 1/49 × 50। ठीक है ना, यहां तक कोई प्रॉब्लम? मुझे नहीं लगता यहां तक कोई प्रॉब्लम है। तो अगर आप इस चीज को गौर से देखो तो सब जगह प्लस का साइन दिखेगा, कहीं माइनस का साइन नहीं दिखेगा। इस सीरीज में ध्यान देने वाली बात यह है कि न्यूमरेटर सब जगह सेम है, अंश जो है वो सब जगह आपको सेम दिखेगा, आपको फर्क दिखेगा डिनोमिनेटर में। ये देखिए सीरीज यहां दो, ये देखो अगर आप इस सीरीज के हर टर्म को गौर से देखो, डिनोमिनेटर में फोकस करना होता है केवल और केवल हर में, डिनोमिनेटर में। ये 2 से खत्म हुआ, ये 2 से शुरू हुआ, ये 3 पे खत्म हुआ, 3 से शुरू हुआ, 4 पे खत्म हुआ, 4 से शुरू हुआ, 5 पे खत्म हुआ, 5 से शुरू होगा। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि सीरीज का कोई भी टर्म जहां पे खत्म हो रहा है, अगला टर्म उसी नंबर से डिनोमिनेटर में शुरू हो रहा है। तो इस सवाल को करने का या किसी भी सीरीज को सॉल्व करने का, मैं आपको बता रहा हूं किसी भी सीरीज को सॉल्व करने का केवल एक ही तरीका है, लंबी लंबी सीरीज। जब वहां पे हम ऐसी फॉर्म बनाएं कि काटा पीटी मच जाए,
ठीक है दिवाकर, दिवाकर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो डाले हैं टेलीग्राम चैनल से, वहां से आप डाउनलोड कर लो, ठीक है ना। तो कोई भी सीरीज तभी सॉल्व होगी जब उसमें ऐसी हम वो बनाएं कि काटा पीटी मच जाए, ठीक है, ऐसी फॉर्म बनाएं। तो काटा पीटी कैसे मचाओगे, पहले बेसिक समझते हैं। वन, ऊपर वन को आप ऐसे लिख सकते हो 2 - 1 बटे 1 इंटू 2। ये जो वन है इस वन को ऐसे लिख सकते हो 3 - 2 बटे 2 इंटू 3 लिख सकते हो ना। वन, वन का मतलब होता है 4 - 3 1 बटे 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 इस एक, एक को ऐसे लिख सकते हो 50 - 49 1 1 बटे 49 इंटू 50। ऐसे ही है ना भाई, बिल्कुल ऐसे ही है। जब डिवाइड करोगे 2 को 1 इंटू 2 से तो 1 आएगा, माइनस 1/2। 2 को डिवाइड करोगे 1 इंटू 2 से 2 कट जाएगा 1/1। 1 को डिवाइड करोगे 1/2। 3 को डिवाइड करोगे 2 इंटू 3 से 3 कट जाएगा प्लस 1/2, माइनस 2 से 2 कट जाएगा 1/3 प्लस 4 को जब डिवाइड करेंगे 3 इंटू 4 से 4 कट जाएगा 1/3 माइनस का 1/4 प्लस डॉट 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 50 को जब डिवाइड करेंगे तो 50 से 50 कटेगा 1/49 माइनस 49 से 49 कट जाएगा 1/50। यही होगा कि नहीं। आप यहां अगर गौर से देखो तो 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 प्लस का 49 इधर से माइनस का 49 सब कट गया। बचा क्या, फर्स्ट टर्म बचा और लास्ट टर्म बचा। बेसिक चीज बता रहा हूं मैं। तो 1 - 1 बटे 50, तो आंसर कितना आया 49/50। 49/50 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम है? यस। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो आपको स्टेट एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये तो होगा डिटेल मेथड, प्योर कांसेप्ट, और इसका आप डायरेक्ट शॉर्ट मेथड भी समझ सकते हो। आप मुझे बताओ कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, आप मुझे बताओ कितने टर्म्स लिखे हुए हैं, आप मुझे बताओ कितने टर्म्स लिखे हुए हैं। पहले टर्म में 1 है, दूसरे टर्म में 2 है, तीसरे टर्म में 3 है, चौथे टर्म में 4 है, 49वें टर्म में 49 है, 49 टर्म्स है। ऊपर आता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना, बटे ये फर्स्ट टर्म का 1 स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर 50, स्मॉलेस्ट नंबर इनटू लार्जेस्ट नंबर। तो आंसर आ जाता है डायरेक्ट एक लाइन में 49/50, 49/50। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी इस सवाल में। ये सवाल पेपर का पूछा हुआ, इसका आंसर करिए जरा। अगर आप इस सवाल को देखो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस सवाल को भी अगर उसी फॉर्म में लिखोगे तो बचेगा क्या, 1/1 माइनस ये क्या 100 और ये क्या है 1, तो 1/1 माइनस 1/100, आंसर कितना आ जाएगा 99/100। ए ऑप्शन। ठीक है, ये बनाओ। ये ऐसा करते हैं, यहां इसके आगे क्वेश्चन ना कल को देखेंगे, कल से देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन, ठीक है ना। ये पूरा सीरीज का टॉपिक, ठीक है। चलो अभी इतना रहने देते हैं। बाय।